आज बात कर लो द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम में मुझे सिर्फ उतना ही बात करने हैं जितना फिजिक्स में बात की जाएंगे, जितना फिजिक्स में यूज होता है उससे ज़्यादा चीज़ों पे बात हम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो बाइनोमियल थ्योरम लागू कब होगा, किस प्रकार के तथ्यों के लिए लागू होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस पे भी पावर ज़्यादा देख लो उस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, कोई है क्या? इसमें देख लो, जैसे अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए ऐसे, तो क्या पढ़े हो आप लोग फार्मूला, जरा बोलना जरा। ये अगर आ जाता है कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या यही पढ़े हैं ना? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो फार्मूला यही पढ़े हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अलावा तो नहीं पढ़े हम। हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तो इसका पढ़े हैं फार्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, हम ये पढ़े हैं क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक कोष्टक में क्या होता है a प्लस बी। क्या ये नहीं पढ़े हम लोग फार्मूला? ये पढ़े हैं। तो अगर 2 घात, हम लोग मैक्सिमम अभी 3 घात तक पढ़े हैं ना। इस बेस पे हम लोग बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन लगा के खुश होते थे, और वह क्वेश्चन क्या रहता था, आ जाता था 1 प्लस एक्स का अगर होल स्क्वायर आता था, हम कहते बताओ इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो तुम कैसे मान भरते थे बताओ जरा। तो मान भरने में तरीका अपनाते थे कि a के जगह पे 1 रख लेंगे सर, और b के जगह पे x रख लेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसी फार्मूले में ये मान भर देते हैं, तो क्या रिजल्ट नहीं आ जाता है? आ जाता है। तो इसका जरा मान भरो, तो एक मान हम भी भर ले, आ रहा है कि नहीं आ रहा। a के जगह पे 1 रखना है तो a के जगह पे 1 रख लो, a के जगह पे 1 रखो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ b है, b के जगह पे क्या रख देंगे x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ a है, a के जगह पे क्या हो जाएगा 1 इंटू, b है, b के जगह पे क्या हो जाएगा x, हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गया, 1 प्लस, जरा बोलना है ये, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, देखो क्या मिला, 1 का वर्ग करोगे तो 1 होगा, x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर, अब प्लस है 2 एक करने, 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। कहोगे हाँ सर ये तो हो गया, तो बोलोगे क्या सर ये बाइनोमियल थ्योरम है, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लागू हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। अब कहोगे क्यों, किस पे लागू होगा? देख लो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ 1 से 1 प्लस समथिंग, 1 माइनस समथिंग, 1 प्लस यहाँ कुछ भी हो, 1 माइनस कुछ भी हो, तब बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। अगर यही आ जाए 2 प्लस एक्स का होल पे पावर 4, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा। आ जाए आपका a प्लस बी पे पावर 40 या 4 घात 10 घात 20 घात, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम लागू होने के लिए यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 1 प्लस कुछ होना चाहिए या 1 माइनस कुछ होना चाहिए, वहां बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। पहली केस की शुरुआत किससे होना चाहिए, 1 से। किससे होना चाहिए? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि बाइनोमियल थ्योरम अभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है ना, हमको पढ़ना है ये बाइनोमियल थ्योरम, ये द्विपद प्रमेय पढ़ना है। तो मैं कह रहा हूं द्विपद प्रमेय कहां लगाएंगे और कब लगाएंगे, ये तो हमारे पास सर्वसमीका है, मैं तो अभी सर्वसमीका ये लिखा हूं, मुझे पढ़ना है द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय लागू होने की क्या कंडीशन है मैं ये बता रहा हूं पहले, तब लगाऊंगा। पहली कंडीशन ये है कि 1 से शुरू होना चाहिए, 1 प्लस यहाँ कुछ होना चाहिए या 1 माइनस कुछ होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? तब जाके बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। सेकंड, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सेकंड क्या है और सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है
कि इसमें जो ये x का मान होना चाहिए ना, ये एकदम मेरी बात गांठ बांध लेना है, इसमें जो ये x का मान दिया होना चाहिए ना, दिस इज द मच 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 लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी x का मान 1 से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? तो बाइनोमियल थ्योरम लागू होने की शर्त क्या मिली? पहला, स्टार्ट होना चाहिए किससे? 1 से, 1 प्लस कुछ दिया हो या 1 माइनस कुछ दिया होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बोले यार? अभी इस पे क्वेश्चन लगाया गया। दूसरा शर्त क्या है कि इसमें जो x के जगह पे मान होना चाहिए, दिस इज द मच मच लेस देन 1 होना चाहिए, यानी इस x का मान 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। तब कौन लगेगा वहां पे? द्विपद प्रमेय, अन्यथा द्विपद प्रमेय लगेगा ही नहीं। क्या बात समझ में आया? अब कहोगे सर अगर x का मान 1 से बहुत छोटा होगा तो कौन सा तीर मारा जा सकता है यहां? क्या बिगड़ जाएगा यहां? अगर x का मान 1 से बहुत छोटा हो गया तो कौन सा तीर यहां मारा जा सकता है? तो मैंने कल बताया था अगर राशियां बहुत छोटी हों तो उनको जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देते हैं। क्या तुमसे कल नहीं बातें किए थे ये? बोलो। तो कहोगे सर x का मान 1 से बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? तो याद रखना अगर हमारे पास 1/4 एक छोटी राशि है, 1 रुपया में 4 लोग बांट रहे हैं, तो ये 1 से तो छोटी है ना? क्या बोला यार? 1 रुपये में 4 लोग बांट रहे हैं, तो जरा 1/4 का आप वर्ग करोगे तो 1/16 हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब 1 रुपया में 16 लोग बांट रहे हैं तो बहुत छोटा कम कम आएगा ना, बहुत कम कम आएगा। तो देख लो अगर कोई छोटी राशि दी गई होती है तो उसका वर्ग हम करते हैं तो वह और छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है। तो इसलिए फिजिक्स में उसको जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देते हैं, उस टर्म को ही छोड़ देते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोला हूं इसमें x 1 से बहुत छोटा है, इसका मतलब कि ये x का वर्ग करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा ना? ये बोला यार? जैसे मैं बोला हूं x 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर x का हम वर्ग करेंगे तो ये x इससे बहुत छोटा हो जाएगा ना? तो इसलिए इस फार्मूले में से हम x² को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो लिख देंगे छोड़ने पर, तो रिजल्ट मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा? देख लो, जब इसको छोड़ दोगे आप तो क्या मिलेगा? तब आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला मिल जाएगा आपका 1 प्लस, ये तो x² छोड़ देंगे तो सिर्फ क्या मिल गया? 2x। ये बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। क्या फील आया कि नहीं आया? ये बोलो यार। और ये फार्मूला कब होगा? जब x का मान 1 से बहुत छोटा होगा तब। क्या बात समझ में आया? ये बोलो यार। अब कहोगे सर इसको हल करने का ट्रिक क्या है? तो यहाँ खुदे अपना लो ट्रिक। इसमें क्या मिला है? यहाँ 1 प्लस था तो 1 प्लस लिख दिए, जो राशि ऊपर था उसका गुणा x वाले टर्म में कर दिए। देखो नहीं हो गया है 1 प्लस तो 1 प्लस 2 का गुणा x में होगा 2x। अगर आता है ऐसे 1 प्लस x पे पावर 3 आता तो इसका आंसर बोलो 1 प्लस 3 का गुणा x में होता तो क्या होगा? 3x। ये बोलो यार। अगर आता 1 प्लस x पे पावर अगर 10 आता तो आंसर बोलो 1 प्लस 10x। ये बोलो ना यार। 1 प्लस एक्स पे पावर 10 का मान क्या तुम आसानी से इसमें भर के निकाल पाओगे? क्या निकल पाएगा मान? लेकिन आंसर देखो कितना मिल रहा है आसानी से, कितना आसानी से आंसर आ रहा है। अगर 1 प्लस एक्स पे पावर 1000 आ जाए तो 1a प्लस b पे 1000 का क्या मान आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो? अरे इससे निकाल पाओगे इसका मान? तो मैं आंसर पूछूंगा तो क्या बोलोगे? कहोगे इसका आंसर क्या होगा? तो क्या बोलोगे? बोलोगे 1 प्लस 1000 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा? 1000x। ए बोलो ना यार, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें? अगर आ जाए 1 प्लस एक्स पे पावर 999, चलो करो होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा? 1 प्लस बोलो कितना आएगा? 999x। क्या फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस चीज का यार? लेकिन इसमें शर्त क्या है कि इसमें जो x है इस x का मान बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। किससे बाबू? 1 से। तब ये फार्मूला मिलेगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोलो यार। अब कहोगे सर खाली प्लस वाले का ये होगा क्या? क्या माइनस वाले का नहीं होगा? हाँ होगा। अगर आ जाए 1 माइनस एक्स पे पावर यहाँ 10 आ जाए तो आंसर क्या होगा? 1 माइनस 10 का गुणा x में होगा तो क्या होगा? 10x। ये बोला यार।
अगर आ जाए 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस 20x 20 आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? कहोगे 1 माइनस हो जाएगा, अब माइनस 20 का गुणा x में होगा तो माइनस 20x। ये बोलो यार, तो अब माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 20x। बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? बोल ही नहीं रहे हो यार। अगर आ जाए 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस 1/2 आए तो आंसर बोलो क्या होगा? 1i माइनस माइनस मिल के प्लस i 1/2 का गुणा x में होगा 1/2। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? पक्का समझ गया ना? 100%? कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो, कितना बढ़िया, कभी कभी दिमाग लगा देते हो, खतरनाक दिमाग लगा देते हो ना। लेकिन क्या शर्त है इसमें? वेयर x इज मच मच लेस देन क्या होनी चाहिए? 1, यानी इसमें जो x है इसका मान 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, फटाफट निकलेगा। तुम कुछ नहीं करो यार इसमें, अगर 1 माइनस एक्स पे पावर 1 लाख आ जाए, अब कौन मास्टर को दे दो निकालने के लिए, साला कोमा में चला जाएगा निकालते निकालते। 1 लाख हाथ लगा पाएगा कभी? है उसके बस की बात? अब तुम चुटकी में आंसर क्या बोलोगे? आंसर बोलो 1 माइनस 1 लाख एक्स। अब बोलो, यहां मान लो, मेरे कहने का मतलब यहां पढ़ने वाले कम से कम 10,000 निहायते मजदूरों से बेहतर हो तुम लोग। ये कॉन्सेप्ट जल्द नहीं कोई बताएगा यार, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं आज। और फिजिक्स में मुझे यही यूज करने हैं, उसको प्योर मैथ नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फिजिक्स में यूज होते हैं। जैसे 1 रुपया 99 पैसा है, दैट इज द प्योर मैथ। अब फिजिक्स में कहेगा तू इसको 2 रुपया लिख लो ना, कोई गुनाह नहीं है। यहां मैथ में 0.99 है, मैथ में ये है, फिजिक्स में कहेगा इसको तू 1 रुपया मान लो, बात खत्म करो। ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, ये इसके निकटतम मान है, हमको वह चाहिए होती है। अब देखो इस बेस पे जरा क्वेश्चन करो, ये वाला आया, इसको क्वेश्चन करो। क्या है क्वेश्चन ये जरा बोलो तो, क्या लिखा है? 1.0002 पे पावर 3। अब बोलो, तुम कहोगे बढ़िया मैथ है, 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे। हाँ तो लिखो भाई, मजदूर वाला काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। ये 1.002 पे पावर 3 है ना, तो कुछ नहीं करो, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 प्लस 0.1 हन्ने वाला पहले होगा, 1 प्लस कर लो, इसके बाद वाला सब लिख लो 0.0002। इस पे पावर कितना हो गया? 3। क्या बात नहीं समझ में आया? क्या बोले यार, समझ रहे हो? अभी जोड़ो, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, जो है वही यहाँ पे हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? नहीं समझे? समझे? पक्का? आप बोलो, क्या ये वाला मान क्या 1 से बहुत छोटा नहीं है? है ना? तो इसका आंसर लाने का तरीका क्या है? जब 1 से बहुत छोटा है तो कहोगे सर 1 प्लस लिख लेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे हो जाएगा 0.0002, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये आराम से गुणा करो, 3 दूनी के 6, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 और 0.300। अब जोड़ो, 1 में 0 जोड़ोगे 1 और दशमलव के बाद जितना है पूरा उतार लो, 0.006। आंसर हो गया। बोलो क्या इतना जल्दी तुम 3 घात लगा के निकाल लेते? क्या आया समझ में? समझ गए हो? अब बोलो क्या 3 बार गुणा करना होगा तो इतना जल्दी निकाल लोगे? क्या हो जाएगा तुमसे? ऐसे आ जाए 1.0002 पे पावर 1.002 पे पावर यहाँ आ जाए आपको 4, इसको हल करना हो। अब 4 बार गुणा करो, सॉरी 5 बार लो, रो बैठ के ऐसे, इस पे आ जाए तुम्हारा कितना घात? 5 घात मान लो, 5 घात आ जाए, लो। अब 5 बार लिख के गुणा करोगे। तरीका क्या सीख लिए? सर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस लिखने के बाद पूरा लिख दो, दशमलव। ये बताओ, देखो निहायती मजदूर वाला काम नहीं, यहाँ करोगे क्या? यहाँ 1 है ना, तो आप 1 लिख के प्लस लगा लो। क्या बात समझ में आया? अब क्या बचा है यहाँ? 0.002, तो 0.00, बड़ा मोटा चल रहा है नहीं, 1 लिख लो प्लस लगा लो, इसके बाद 0.0002 बचा है तो 0.0002। क्या बात समझ में आ गया? अब कहोगे सर
गड़बड़ दिख रहा है, एगो जीरो बढ़ा देंगे तो सुंदर लगेगा, तो ये अपने तरफ से जीरो बढ़ा लेते हैं, इस पे 5 घात है तो लगा लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस जैसे वैसे हो जाएगा, ये 5 का गुणा इसमें हो जाएगा ना, तो बोलो क्या होगा, 5 गुणे 0.0002, अब गुणा करोगे कितना होगा, ये 1 प्लस ही गुणा करो, 5 का गुणा, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी के 10 के 0, हासिल कितना आया 1, 5 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 5 0 0, 5 0 0, फिर 5 0 0, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 अंक गिन के दशमलव लगा दो। बोलो क्लियर हो गया। अब जोड़ लो, जोड़ना है तो जोड़ के देखो, 1 में ये 0 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद जितना है देखो 0 0 1 0, आंसर हो गया। क्या तुम 5 बार लिख के इतना जल्दी आंसर ला लेते, क्या आ जाता है इतना जल्दी आंसर, बोलो यार। अब इसका आंसर अब है 1.02 का होल स्क्वायर, इसका कैसे होगा 1.02 का होल स्क्वायर, तुम बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करो, बताओ हम क्या लिखेंगे यहाँ, 1 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, क्या बात समझ में आया, आंसर बोलो। 1 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 गुणे 0.02 हो जाएगा ना ये वाला। अब बोलो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 दूनी के 4, 2 0 0, फिर 2 0 0, दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 1 2, तो इधर से 2 अंक इनके दशमलव लगा दो। अब यहाँ दशमलव के पहले वाला अंक इसमें जुड़ेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ 0.04 है तो लिख लो, आंसर हो गया। क्या इतना जल्दी आ जाता, क्या फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.006 पे 1/3, क्या इसको कर लोगे, ये बोलो यार। 1.006 पे 1/3, क्या इतना हो जाएगा, जरा इसको लगा के दिखाना फटाफट। अरे रे मैं ही लगा रहा हूं, देखो मैथ इज द प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्ट, तो जितना प्रैक्टिस कर लो सब तुम्हारा है, तुम लोग जितना प्रैक्टिस कर लो ये सारा तुम्हारा है, बात समझ में आ रहा है। जितना तुम लोग प्रैक्टिस करना चाहो इसको प्रैक्टिस करो, डरना नहीं है कि आया कि नहीं आया, मैटर इससे नहीं है, तुम्हें जितना प्रैक्टिस हो घनघोर प्रैक्टिस कर लो इसको। अब आप आंसर बताओ इसको कैसे लिखोगे, पहले इसका फॉर्मेट बताओ क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.006 पे 1/3, क्या बोलो यार। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होगा, 1 प्लस इसके बाद बोलो क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू 0.006, 3 दूनी के, अब बोलो क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, ये 0.02 है तो लिखवा, इसमें जोड़ोगे तो बोलो क्या होगा 1.002, आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट बता रहे हैं ना, आसान है। इसका आंसर बोलोगे 1.04 पे 4, 1.04 पे 4 आंसर। पहले इसको क्या लिखोगे आप बताओ, 1 प्लस 0.04 पे 4 लिखोगे, सेकेंड स्टेप में 1 प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 4 इंटू 0.04, क्या फील आ रहा है, तो ये 1 प्लस गुणा कर लो, 4 चौको 16 के 6, और 4 0 0 और 1 हासिल 1, और फिर 4 0 क्या हो जाएगा 0, जरा बोलो ना यार, मजा नहीं आ रहा है नहीं बोलोगे तो। 1 प्लस गुणा करो, 4 चौको 16 के 6, और 4 0 0 1 हासिल 1 हो जाएगा ना, और फिर ये 4 0 0, दशमलव के बाद 1 1 2 अंक है तो 2 अंक इनके लगा लो, आंसर बताओ। 1 में 0 जोड़ोगे 1, अब 0.16 है तो आंसर हो गया। बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, पक्का आ रहा है ना, अभी रोगे तुम लोग भी, देखो क्या 106 पे 1/2 है, आ गया काम ना, ये लगाओगे, क्या लिखा है 106 पे कितना है बाबू 1/2, इसका कैसे लगाओगे आप, इसका कैसे लगाओगे, नहीं पॉइंट है ये नहीं है, पॉइंट रहता तब तो लगाते, पॉइंट तो है नहीं। हाँ सर पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 100 प्लस 6 तो लिख सकते हैं ना सर, हाँ लिख सकते हैं, इस पे 1/2 है। सर आप अभी बताए हैं कि बाइनोमियल थ्योरम तो तब लगेगा जब यहाँ 1 आएगा, आप तो यहाँ 100 ला के खड़ा कर दिए हैं,
तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लगेगा। तो हम 100 लाके खड़ा कर दिए, तो मेरे पास मेथड है, जबरदस्ती हम 100 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 100 है तो 100 निकल गया, 1 बचा। यहाँ पे 100 नहीं है तो 6 में 100 से भाग हो जाएगा। इस पे 1/2 पावर है तो निकाल लेंगे। बोलो फील आया कि नहीं आया? क्योंकि हम पढ़े हैं ना, यहाँ 100 बाहर करेंगे तो जहाँ 100 है यहाँ से तो निकल जाएगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ 100 से भाग हो जाएगा। अभी इसका गुणा अंदर करो, देखो ये मिल जाएगा 100 एकन्ने 100, और 100 का गुणा इसमें करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्या बात नहीं समझ में आया? ये बोला भाई। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो 2 + 5 लिखा हो, अब मुझे 2 को बाहर करना ही हो तो हम 2 यहाँ से बाहर कर लेंगे। तो 2 है यहाँ तो निकल गया, 1 बचा, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे इस 5 में किससे भाग हो जाएगा? 2 से। क्या बात समझ में आ गया? तो वही यहाँ से मैं 100 बाहर कर लिया हूँ, तो यहाँ 100 था तो निकल गया, तो 1 बचा, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है तो इसमें 100 से भाग हो जाएगा। पावर 1/2 है तो लगा लेंगे। फील आया कि नहीं आया? जरा बताओ, फील आया ये वाला ना? अच्छा अब बताओ सर, अब क्या करेंगे? 100 है, इसको क्या करेंगे? हम 10 का वर्ग लिख सकते हैं ना? ये बोले है। यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बोलोगे जरा? 1 प्लस 100 में 6 से भाग देंगे तो 0 दशमलव, कहोगे गड़बड़ा रहे हैं, कहोगे ना गड़बड़ा रहे हैं हम। ये बताओ 6 में 100 से भाग दोगे तो क्या 0.06 नहीं आएगा? ये बोले यार, भाग दे के भी बताएं क्या? नहीं भाग देना है, मन नहीं कर रहा है, तो में को 0 है बाबू? 2, तो 0.2 अंक गिन लेना। 1 अंक, दूसरा का अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लो। अब उसके बाद दशमलव लगाना है तो दशमलव लगा के फिर आगे 0 बढ़ा लो। बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना 0 है ना, यहाँ जितना 0 है गिन के उतना अंक इधर दशमलव लगा लेंगे। क्या अभी नहीं समझ में आया? तुम समझ रहे हो? पक्का है? नहीं समझे? जैसे यहाँ पे 3 बट्टे, इमेजिन करो अगर यहाँ पे आ जाए 3 बट्टे 1000 भाग देना है, तो यहाँ नीचे 0 को है 3 गो ना, तो 3 अंक गिन के दशमलव लगाना है, तो 1 अंक तो मिल गया। या बोलो अभी 2 अंक चाहिए, तो इसके पास 2 अंक नहीं है तो 2 को 0 अपने तरफ से बढ़ा के तब यहाँ दशमलव लगा लेते हैं। क्या बात समझ में आया? अगर आ जाए 4 बट्टे आ जाए 10,000 ऐसे, अगर 4 में 10 से भाग दो, कैसे तरीका अपनाएंगे? हाई 0 नीचे 4 बार है तो 4 अंक गिन के दशमलव लगा लेना। हाई 1 अंक हो गया, 3 अंक और चाहिए ना, तो इसके बदले में 3 गो ऐसे 0 बढ़ा के दशमलव लगा लो। क्या फील आया कि नहीं आया? क्या बोलो यार। तो ऐसे ही मुझे 6 में 100 से भाग देना है, तो नीचे 2 0 है तो 0.2 अंक गिन के लगाओ। तो हाई 6 है तो लिख लेंगे, इसके बाद 1 अंक और चाहिए, वह नहीं है तो इसके बदले 0 लगा के तब क्या लगा लेंगे? दशमलव। क्या बात समझ में आया? और इस पे पावर कितना है? 1/2। क्या अब भी नहीं समझे? क्या पहले बोलो इतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना? अच्छा ये बताओ, ये सॉरी बहुत गलत हो रहा है ना मेरे से आज। इन सब पे 1/2 घात है तो लगा लो, ठीक? बोलो भाई ये बताओ, जब ये कोष्ठक हटाएंगे तो 1/2 है दोनों पे आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले तो किस पे आएगा? इस 10 पे 2 घात है, इस पे भी 1/2 आएगा, और फिर ये 1 + 0.06 है, इस पे भी 1/2 आएगा। क्या बोला यार? आएगा ना? ठीक है, 2 से 2 मर गया, तो 10 पे पावर 1 का मान तो 10 ही होगा। सर इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो 1 + 1/2 का गुणा अंदर हो जाएगा ना, क्योंकि अब 1 आ गया तो बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है। तो क्या हो जाएगा? या 1/2 × 0.06 हो जाएगा बाबू। ये बोलो यार। अब इसको काट दो, 2 3 क्या हो जाएगा? 6। तो हमारे पास क्या मिला बोलोगे जरा? यहाँ लगा दे क्या मिला मेरे पास? यहाँ 10 मिला, और यहाँ क्या मिला? हाई 1 मिला, अब प्लस बोलो क्या मिलेगा? ये हाई 1 का गुणा 0 में करोगे, 1 का गुणा 0.03 में करोगे तो वही होगा 0.03। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यह हो जाएगा 10 और गुणा करो, आई 1 में 0 जोड़ोगे 1, अब 0.03 है तो लिख लो। कोई प्रॉब्लम है? अब 10 का गुणा अंदर कर सकते हो ना? ये बोलो यार। तो 10 का गुणा अंदर करोगे तो क्या होगा? है में 1 0 बना तो 10.1 अंक कूद के यहाँ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 10.3। आंसर हो गया। बोलो क्या आसानी से लग पाता है ये वाला?
बोलो कितना आसानी से लगा। एक बार और सुनो, बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमको क्या चाहिए 1, और यहाँ पे क्या आया है 100, तो हम यहाँ से 100 हटाएंगे, 1 लाना पड़ेगा तब बाइनोमियल थ्योरम लगेगा ना। तो हम यहाँ से 100 बाहर कर लेंगे, 100 बाहर हो गया, तो यहाँ 100 बाहर हो गया, तो यहाँ 100 के जगह पे क्या बचा है 1, क्योंकि 100 निकल गया तो कुछ भी नहीं रहता है, तो क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पे तो 100 नहीं है, तो इसमें 100 से भाग हो जाएगा। इस पे 1/2 है तो लगा दिए। अब 100 को 10 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। ये है 1 है तो 1, 6 में 100 से भाग दोगे तो ये मिलेगा, इस पे 1/2 है लगा लो। जब ये बड़ा कोष्ठक हटाओगे तो 1/2 इस पे भी आएगा, 1/2 इस पे भी, देखो 1/2 आ गया है, तो है 2 से 2 कट गया, 10 पे पावर 1 का मान क्या होगा 10। अब देखो 1 प्लस ये समथिंग है, तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है, तो वही 1 प्लस है तो लिख लेंगे, 1/2 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो वही 2 यहाँ क्या हो गया 6, तो ये आपका हो गया 1। अब प्लस है 1 का गुणा 0.03 में करोगे तो वही होगा। अब 1 में 0 जोड़ो 1, अब 0.03 है तो लिख लो। अब 10 का गुणा इसमें करना है, तो यहाँ पे 1 0 है, जब गुणा करेंगे तो दशमलव उठ के 1 अंक यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 10.3। क्या नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? पक्का आ गया? कन्फर्म है? अब देखो और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी, अब देखो क्या है 1003 पे पावर 1/3 है, बोलो ये लग जाएगा 1003 पे 1/3। ड्राउने ख्वाब आया। सर इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, 1000 + 3, इस पे क्या हो जाएगा 1/3। तुम तो फौरन यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे? नहीं, क्या करना पड़ेगा? क्या कॉमन लेंगे? दिमाग लगाओ खुद ही, क्या कॉमन लोगे यहाँ से 1000, तो 1000 कॉमन ले लोगे, जरा गौर करो, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ 1000 नहीं है, तो इस 3 में किससे भाग हो जाएगा 1000 से, और इस पूरे पे कितना घात चढ़ जाएगा 1/3। क्या इतना बात समझ में आया? पक्का है? अब बोलो, क्या आप 1000 को 10 पे पावर 3 नहीं लिख सकते हो? 10 पे पावर 3 का मान क्या होगा 1000, अब ब्रैकेट में 1 प्लस, आप इसका आंसर बोलो कितना आएगा, 3 में 1000 से भाग दो, बोलो क्या आएगा? हाँ 0 क्या होगा 003। इस पे बोलो पूरे पे कितना घात दे रखा है आपको 1/3। कोई डाउट है? अब बोलो, जब भाई कोष्ठक हटाओगे तो 1/3 इन दोनों पे आ जाएगा ना। पहले बोलो 1/3 किस पे आएगा? है 10 पे पावर 3 है तो लिख लो, इस पे भी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा ना। यहाँ 1 + 0.003 है, इस पे भी क्या आ जाएगा 1/3। या बोलो यार। अब देखो 3 से 3 कट गया। देखो कितना आसान मेथड तुम्हें ला रहे हैं यार, ये सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम से ही आसानी से कैलकुलेट। इनके लिए तो बाइनोमियल थ्योरम रामबाण है भाई। इन क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने के लिए बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या तुम घनमूल निकाल सकते थे? नहीं निकल सकता है। देखो बाइनोमियल थ्योरम लगा के कितनी आसानी से कैलकुलेट करोगे, ये बेसिक मैथ है यार। अब ये सुन लो, 10 पे पावर 1 घात का मान क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे देखो, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है कि नहीं लग सकता है? तो आंसर बोलो ना, क्या लिखें? 1 प्लस क्या होगा अब 1/3 इंटू समथिंग, 1/3 इंटू 0.003। क्या बात समझ आया? 3 × 3, तो अब बोलो हो जाएगा 10। अब ब्रैकेट में 1 का गुणा 0.001 में करोगे तो यही होगा ना 0.001। क्या बोलो यार। अब बोलो क्या हो जाएगा आपका, बताओ तो। 10 गुणे है 1 में 0 जोड़ोगे 1, अब 0.001 है तो लिखो। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। है 1 0 है तो 0.1 अंक यहाँ आ जाएगा, तो 10.01 आंसर हो गया। बोलो क्या इतनी आसानी से ये लग जाता? लग पाता? बात समझ में आ गया ना? कोई डाउट है क्या इसमें? कंफर्म हो? अब देखो इसके बाद यहाँ पे आया है अंडर रूट में 98। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अंडर रूट के अंदर 98 आ गया, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सेम वही प्रोसेस बनाओगे। 98 को 100 - 2 हम लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ये बोलो यार, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए यहाँ क्या आनी चाहिए 1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट रहने देंगे,
और 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 100 निकल गया तो 1 बचा, यहाँ 100 नहीं है तो इसमें 2 से भाग हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें? क्या बोला यार? अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब वर्गमूल निकालो। भाई 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 10। यहाँ इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये कहोगे 1/2/100। सर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हम जानते हैं वर्गमूल नहीं निकलेगा, 100 का वर्गमूल 10 हो गया, और जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये लिख लेंगे, और करणी का मान कितना होता है 1/2 चढ़ा लेंगे। क्या बात समझ में आया? या बोला यार, अंडर रूट का मान 1/2 होता है ना, तो 100 का वर्गमूल 10 तो बाहर हो गया, लेकिन ये तो बाहर नहीं हो पा रहा है, तो इसको फिर से करणी में लिखना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया इसको लिख के करणी का मान ऊपर लिख लेंगे 1/2। बोलो यार, तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया सामने, बोलोगे? ये 10 लिख लेंगे। अब तो बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है ना, 1 से स्टार्ट है, तो बोलो क्या होगा 1 माइनस, ये पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2 में 100 से भाग देंगे, 0.02 नहीं मिलेगा, नहीं बता रहे हो? मिलेगा ना? तुम समझ रहे हो भाई? इस पे पावर कितना दे दिया है 1/2। अब बताओ, तुम खुद ही बताओ अब इसका क्या मिलेगा। ये आपका हो गया 10, अब ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/2 इंटू 0.02, यही होगा ना। अब आपका हो जाएगा ये 10, अब ब्रैकेट में 1 माइनस 2 एकन क्या होगा 2। ये बोलो यार, तो 1 का गुणा 0.01 में करेंगे तो 0.01 होगा। अब घटाओगे जरा कितना होगा, 10 गुणे 1 में से घटाओ, नहीं क्या घटाओगे ढंग, देखो 1 लिख लो, और यहाँ दशमलव के बाद 0 और ये घटाना क्या है 0.01, ऐसे ही घटाना है ना। क्या बोलो यार, नहीं घटा पा रहे हो? अरे भाई 1 लिख लो, तुम देखना तुम्हारे मोबाइल की बैलेंस अगर 2 रुपया होता है तो 2.00 लिखा होता है ना, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा लो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहोगे सर कितना दशमलव के बाद जीरो लगाएंगे? अरे दशमलव के बाद जो वो अंक होगा ना, इसके बाद दशमलव लगा के उतना जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 के बाद दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा लो ताकि घटाने में आसानी होगी। ठीक, अब देखो क्या होगा इसके बाद, घटाओ 10 में से 1 घटा दो 9, 9 में से 0 घटा दो 9, अब पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0, यानी आ जाएगा 0.99 आ गया ना। अब 10 से गुणा करेंगे तो बोलो 1 0 है तो 10.1 अंक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9.9, आंसर हो गया। देखो क्या इतनी आसानी से आप आंसर ला लेते? आ जाता वर्गमूल निकालना, जब ये आ जाता तो मोबाइल का कैलकुलेटर निकालने लगते। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना कितना जरूरी है। अब तुम्हें फील हो रहा होगा बाइनोमियल थ्योरम बेसिक मैथ पढ़ना फिजिक्स के लिए कितना आवश्यक है, तुम्हें इमेजिन हो गया होगा। अब बताओ तुम्हें इतना समझ आया कि नहीं आया? बोलो। अब देखो, क्या ये वाला क्वेश्चन अपने मन से कर जाओगे? आप कर जाओगे? बोलो भाई, हो जाएगा पक्का 100% कि मैं ही लगा दूं? अंडर रूट में 0.99, 0.99 इसको कैसे लिखोगे? कहोगे सर 1 में से 0.01 घटा देंगे तो क्या ये नहीं मिल जाएगा? क्या बोलो, नहीं हो जाएगा? अरे 1 में से 0.01 घटा दो तो क्या 0.009 नहीं मिल जाएगा? अब क्या ना कोई घटाए थे, अभी ना कोई घटाए थे, ये ना घटाया हो नहीं, ज़्यादा बैक आ गए हैं कहाँ हम? अभी कहीं घटाए थे, अभी 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 कितना? यहाँ 1 में से 0.01 घटाओ तो 0.99 नहीं मिल गया है, तो क्या इसके जगह पे हम ये नहीं लिख सकते हैं? तो वही मैंने काम किया है, देखो वही मैंने काम किया है कि 0.99 के जगह पे 1 माइनस 0.001 लिख दिए। अब तो डायरेक्ट ये हल हो गया, 1 माइनस 0.01 लिख के
आइए रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्या बाइनोमियल थ्योरम नहीं लग जाएगा? आ गया? आ गया? डायरेक्ट नेक्स्ट आप करोगे। कम से कम एक क्वेश्चन तो करके मुझे खुश कर दो, एक क्वेश्चन तो करके मुझे खुश कर दो, एक क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या कहेगा, फिजिक्स में अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो जरा देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है। जरा मैं एक क्वेश्चन बनाया हूं, बता रहा हूं तुम्हें। ऐसे तुम्हें एक क्वेश्चन बना के देगा, ये दे देगा y इक्वल टू k अपान r प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसे। और इसमें देगा क्वेश्चन में जहां k एक नियतांक है एवं इसमें जो ये स्मॉल d है ये बहुत छोटा है, किससे? r से, r है। तब इसमें आपको दे देगा, तब सत्य कथन होगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बनाया हूं, देखोगे क्वेश्चन में दम है कि नहीं है। तब इसके लिए सत्य कथन होगा। ऑप्शन आपको दे देगा, पहला ऑप्शन आपको देगा y इक्वल टू k बट्टे r, अब ब्रैकेट में 1 - 2d अपान कैपिटल R, ये दे देगा। ऑप्शन नंबर 2 दे देगा y इक्वल टू k अपान r स्क्वायर, अब ब्रैकेट में आपको दे देगा, ये पूछा हुआ है प्रश्न परीक्षाओं में, 2d अपान r। क्या बात समझ में आ रहा है? तीसरा आपको क्वेश्चन दे दिया है y इक्वल टू आपको दे देगा k अपान r स्क्वायर, अब ब्रैकेट में 1 - 2d अपान r, ये दे देगा। और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा ये कि y इक्वल टू k अपान r, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + 2d अपान r। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो। इस तरह का अगर क्वेश्चन आया होगा तो बताओ, पहले तो बच्चा उसका मूड तो उतना खराब हुआ होगा कि पूछो मत। पहले बोलो, ये आया हुआ परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न नोट किए हम। अब देखो प्योर फिजिक्स है, अब कैसे ऑप्शन इसका ट्रिक करोगे? आप खुद दिमाग लगा लो, खुद दिमाग लगाओ। हालांकि क्वेश्चन आपको यही है, y बराबर k अपान r प्लस d का होल स्क्वायर। ये सर इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज कहाँ करेंगे? देखो तरीका सीखो। हाई y इक्वल टू k है, लिख लो। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा तो होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पे पावर 4 वही होगा ना, ऊपर तो होगा नहीं। स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है तो यहीं पे बाइनोमियल थ्योरम लगेगा ना। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ तो एक चाहिए, तो एक यहाँ कब मिलेगा आप बताओ? एक कब मिलेगा? जब यहाँ से r को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा? एक, अब प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा? d बट्टे क्या हो जाएगा? r। इस पे पावर क्या हो जाएगा? 2। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है? नहीं समझे? मैं क्या किया हूँ, यहाँ से r को बाहर कर लिए हैं तो यहाँ से r निकल गया तो एक बचा, और यहाँ r नहीं है तो d में r से भाग हो जाएगा। इस पे पावर 2 है तो इस पूरे पे लगा दिया है 2। बोलो अभी नहीं समझ में आया? पक्का आ गया? ठीक है सर, ये कोष्टक हटाएंगे तो भाई दोनों पे आएगा। हाँ अभी तो पढ़े हो ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? k अपान, हाई कोष्टक हटाएंगे तो ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस d अपान क्या हो जाएगा? r, इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या बात नहीं समझ में आया? आ गया? बोलो भाई। अब देखो सर इसके बाद की प्रोसेस क्या है? एकदम कोई बड़ी लंबी प्रोसेस कर रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे सर, ये k अपान r स्क्वायर सबसे बढ़िया साइड कर लीजिए, बीच में बार बार आ रहा है, k अपान r स्क्वायर ऐसे साइड कर लेंगे। कर सकते हैं साइड ना? तो कहोगे 1 प्लस डी आर पे 1 प्लस डी बट्टे आर पे 2 घात नीचे प्लस में है, जब ऊपर भेजेंगे तो 1 प्लस डी अपान आर,
इस पे ये घात किस में हो जाएगा, माइनस में। क्या नहीं हो जाएगा? ये बोला यार, क्यों? क्योंकि 1/a पे अगर m प्लस में नीचे होता है, जब ऊपर भेजते हैं तो इसका a पे हो जाता है -m। ये गणित का फार्मूला है। तो ऐसे देखो, हाई 1 + d/r पे पावर 2 हाई बट्टे में है तो प्लस में है, जब ऊपर ही भेजेंगे तो इसका घात किस में हो जाएगा, माइनस में। ये बोला यार। अब आपका बाइनोमियल थ्योरम चिल्ला चिल्ला के क्या कहता है, क्या कहता है बाबू? y बराबर कहेगा k/r² है, लिख लो। यहाँ है -2 ऊपर है तो पहले आ जाएगा ना, तो बोलो क्या होगा, 1 - 2 का गुणा d/r में होगा तो होगा -2d अपन क्या हो जाएगा r। देखो कौन सा विकल्प सही है, k/r² 1 - 2d/r, k/r² 1 - 2d/r 3। बोलो आया? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यही ना सवाल है 4 मार्क्स में। एक बार और देखो, सिंपल, ये जैसे वैसे लिख लो। बोलो हाई y बराबर k है तो लिखो। हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ 1 होना जरूरी है, तो हम यहाँ से r को बाहर करेंगे, r बाहर कर लेंगे तो यहाँ r के जगह पे क्या बचेगा, 1। यहाँ r नहीं है तो इसमें r से भाग हो जाएगा, पूरे पे 2 है तो इस पूरे पे क्या लगा देंगे, 2। ठीक। इसके बाद जब ये कोष्टक हटाएंगे तो हाई 2 इन दोनों पे आ जाएगा ना, तो r पे भी 2 और इस पूरे पे भी क्या हो जाएगा, 2। अब भाई k/r² को आप साइड कर लो, तो 1 + dr पे 2 घात नीचे प्लस में, ऊपर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, k/r² लिखो, 1 है तो 1, -2 का गुणा d/r में होगा तो -2d/r हो गया। बोलो क्या अब भी नहीं समझ में आया? आ गया? कर जाओगे? पक्का है? एक और क्वेश्चन दे? चलो ये भी कमाल का क्वेश्चन है, ये भी बना बनाया क्वेश्चन है, ये वाला देख लो। एक ये क्वेश्चन है, दे रखा है gn की वैल्यू दे रखा है Gm/r²। खूब ध्यान से सुनोगे ये। और g0 की वैल्यू आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। कहां से आया अभी ये मत समझो, ग्रेविटेशन में पढ़ना कहां से आया। Gm/, ये दे रखा है r²। क्या बात समझ में आया? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कहेगा, तो इस स्थिति में gn को g0 के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, बात समझ में आ रहा है? कह रहा है इसका मतलब कि इस gn के फार्मूला में g0 आना चाहिए, उस फॉर्म में व्यक्त कीजिए। चल रहा है ये ना? बोलो भाई। कैसे व्यक्त करोगे? तो आसान तरीका, माने gn के फार्मूला में ये g0 आना चाहिए। मैं गलत लिखा हूं, बहुत गलत लिखा हूं। इसमें r प्लस समथिंग होगा, r प्लस समथिंग, r प्लस h। ये कह रहा है gn = Gm/r+h² में ये g0 आना चाहिए, तभी तो ये gn g0 के पदों में व्यक्त होगा। ये बोला यार, तभी तो होगा। चलो कैसे आएगा देखो, आराम से आप काम करो। इस gn में g0 से भाग दे दो तो gn/ हो जाएगा g0 = यहाँ gn है, gn का मान क्या दे दिया है, Gm/, बोलो क्या है ये, r+h²। बोलो भाई। और यहाँ g0 है, g0 है, इसका मान क्या है, Gm/, और नीचे दिया है r² दिया है ना। और gm से gm तो मर जाएगा ना, खत्म हो गया। ये r² नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो बोलो क्या मिलेगा, gn/g0 = r² नीचे क्या हो जाएगा, r+h²। ऐसे
पहले बोलो क्या इतनी बात तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बोलो तुम खुद बताओ, इसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहा होगा? खुद बताओ कौन सा प्रश्न तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा? दिमाग लगाओ, अभी आ जाएगा तुरंत। पहले तो कहोगे सर बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हैजा तो पहले 1 करिए ना आप। पहले तो हमारे दिमाग में यही प्रश्न है कि बाइनोमियल थ्योरम के लिए आप यहां 1 करिए। तो ये क्या हो जाएगा, Gn बट्टे G0 इक्वल टू, बोलो क्या मिलेगा? ऊपर तो आर स्क्वायर विल बी सेम, और नीचे हम r यहां से बाहर करेंगे तो बोलो क्या बचेगा? नीचे बचेगा या 1 प्लस h के साथ क्या r है, तो h में r से भाग हो जाएगा, और इस पूरे पे कितना पावर है बाबू? 2, तो हो जाएगा 2। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या जो पीछे पड़े हैं उसी का यूज करके हम लोग कर रहे हैं क्या आगे? ये बोले यार। अब बोलो ये Gn अपान G0 है तो लिख लेंगे, यहाँ आर स्क्वायर है तो लिख लो आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो 2 घात इन दोनों पे आ जाएगा ना, तो पहले तो इस r पे आएगा 2 घात, और फिर किस पे आएगा 1 प्लस h अपान r पे भी कितना घात आ जाएगा? 2 घात। हाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, ये बोलो यार। अब कहोगे 1 प्लस h बट्टे r पे 2 घात, नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो 1 अपान h बट्टे r पे 2 किस में हो गया? माइनस में। ये बोलो यार, नहीं हो गया? ये नीचे ये प्लस में ऊपर गया तो किस में हो गया? माइनस में। तो क्या अब बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है? तो बोलो क्या होगा? ये Gn इक्वल टू, देखो ये G0 इधर भाग में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा ना। और यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, 1 माइनस 2 का गुणा h अपान r में करेंगे तो होगा -2h अपान क्या हो जाएगा? r। देखो Gn वाले फार्मूले में क्या G0 नहीं आ गया? आ गया ना। तो इसका मतलब Gn G0 के फॉर्म में व्यक्त हो गया। दैट विल बी रिजल्ट। -2h का -2h अपान क्या हो गया? r। क्या बात समझ में आया? बोलो फील आया कि नहीं आया? क्या बात समझ में आया? देखो एक एक आराम से टर्म करते जा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई असुविधा है क्या इसमें? एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले Gn बराबर ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा ये G0 बराबर ये दिया रहेगा, और कह रहा है Gn को G0 के पदों में व्यक्त कर दीजिए, तो क्या फार्मूला मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, इस Gn में G0 से भाग देंगे तो Gn अपान G0। अब Gn की वैल्यू ये पूरा है और G0 की वैल्यू ये पूरा है, Gm से Gm कट गया, ये नीचे भाग में ऊपर गया तो गुणा में, और डिवाइडेड बाई ये सेम बचा। बाइनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ 1 आनी चाहिए, तो 1 कब आएगा? जब हम r कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो r के जगह पे 1 बचेगा, और यहाँ r नहीं है तो इसमें r से क्या हो जाएगा? भाग। और इस पूरे पे 2 घात है तो पूरे पे कितना घात लगा देंगे? 2। अब जैसे ये है वैसे लिख लेंगे, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो 2 घात इन दोनों पे आ जाएगा, तो देखो दोनों पे आ गया ना, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब 1 प्लस h अपान r पे 2 घात नीचे प्लस में ऊपर गया तो, अब देखो Gn है तो लिख लिया, G0 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, अब 1 है तो 1, अब -2 का गुणा h अपान r में होगा तो -2h अपान r। देखो नहीं फार्मूला आ गया? बोलो क्या डाउट है क्या इसमें? क्लियर हो गया? बस आपका बाइनोमियल थ्योरम आज शुरू किए और पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना मुझे फिजिक्स में यूज करना है वह सारा का सारा इसमें यूज हो गया। हम क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।